देखिए क्या होता है, मुद्दे की बात यह है कि डर की स्थिति में हमारी मानसिक निर्णय लेने की क्षमता या स्थिति है वो थोड़ा सा संकीर्ण हो जाती है। तो इसे हम लोग कहते हैं कि सर्वाइवल एंजाइटी। सर्वाइवल एंजाइटी का मतलब ये है कि जो नौकरी खोने का डर है वो इतना ज्यादा किसी में भर गया है कि वो अपनी नैतिक, तार्किक और संवेदनाओं तीनों चीजों पर वो हावी हो गया। तो ऐसे में हमने क्या किया कि जो हमें सरवाइव करने के लिए ज्यादा जरूरी लग रहा था वो हमने तुरंत कर दिया। और ऐसा भी नहीं है कि माँ बाप को नहीं पता है कि हम बच्ची को या बच्चे को छोड़ रहे हैं, तो वो कहीं से कहीं तक मानवीय बात है ना। मतलब एक अंतर्द्वंद तो मन में आता ही है। तो वो चीजें जो नौकरी वाला पार्ट है यहाँ पर उन्हें ज्यादा इम्पोर्टेंट लगा, इसलिए उन्होंने ये डिसीजन लिया। तो इन सब स्थितियों में बेसिकली क्या होता है, हमारा जो मतलब निर्णय लेने की क्षमता है उसमें एक सामान्य भाषा में कहें तो इमोशनली नम हो जाता है इंसान, है ना। नम का मतलब है कि शून्य जैसा पड़ जाना। तो इसमें भावना, करुणा जो है वो थोड़ा सा पीछे दब जाती है ना। और चूंकि नियम ऐसे हैं तो मतलब जो पड़ा है तो एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है। तो हम इसमें माता पिता के प्रति कोई धारणा ना बनाए, है ना, क्योंकि ये जो निर्णय है वो भावनात्मक, सामाजिक, आर्थिक इन सब का मिला जुला रूप है ना कि मतलब उनकी विशेष, भाई दो बच्चे पाल रहे हैं, उन्होंने बच्चा चाहते तो मार भी डालते हैं ना, बात को समझिए। तो ये चीजें होनी चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो सरकारी नीतियां है ना उनमें समय समय पर जैसे काउंसलिंग है ना, जनसंख्या नियंत्रण नीति या जनसंख्या नियंत्रण का महत्व है, ऐसी चीजें होनी चाहिए कि ये सिर्फ एक रूल नहीं हो, हर कपल की जिम्मेदारी हो। अपन को क्या लगता है, हम रूल तोड़ना या रूल बनाना या रूल पालन करना, जबकि ये हमारा खुद का डिसीजन होना चाहिए। माता पिता दोनों के लिए बहुत ही ट्रॉमेटिक स्थिति है ना, क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि हमें जब एक चीज किसी भी इंसान को छोड़नी होती है तो हम लोग इसको बोलते हैं अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। मतलब ये भी मुझे चाहिए, ये भी मुझे चाहिए, लेकिन हम दोनों चीजें एक साथ नहीं रख सकते। तो इस घटना का माता पिता दोनों पर ही मानसिक रूप से काफी बुरा प्रभाव पड़ता है। कई बार वो लोग गिल्ट शेमिंग में जा सकते हैं, है ना, एज इफ दे हैव डिड सम रॉन्ग और सम सिन, पाप कर दिया है। लंबे समय के मानसिक ट्रॉमा में जा सकते हैं, पीटीएसडी हो सकता है, खुद को बहुत घटिया, बुरा, नैतिक रूप से बुरा इंसान समझ सकते हैं, उसका भी अलग मानसिक प्रभाव है ना। तो मुझे लगता है कि इस समय का जो समाज का रिएक्शन होना चाहिए वो धारणा मुक्त होकर के उस जगह पर जाकर के हम फील करें कि फलाने व्यक्ति ने ऐसा क्यों किया होगा। तो हमारा उनके प्रति जो व्यवहार है आज की डेट में भी सहिष्णु होना चाहिए, क्योंकि ऐसे में मानसिक दशा भी खराब होती है और खुद को नुकसान पहुंचाने का जोखिम भी बढ़ता है ना। तो हमें उनकी मानसिक स्थिति के हिसाब से जजमेंटल नहीं होना चाहिए, उन्हें अपराधी, दोषी, पापन ऐसे शब्दों से नहीं नवाजना चाहिए।